मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 6 न्याय समझा था, उसके बाद हमने अभ्यास कंप्लीट कर लिया था। लास्ट में हमने क्वेश्चन 3 लिखा था अभ्यास का कि हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी, कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। अब हम आए हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहले था वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है। वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है। तो आंसर लिखिए। वाजिद वाजिद जब घड़े की सोल तोड़कर वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा कोमा तब घड़े में सिक्कों की आवाज आई। तब घड़े में सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। घड़े में तेल के नीचे कुछ है। इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। पूरा आंसर देखते हैं। वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। दूसरा क्वेश्चन, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। आंसर लिखिए। वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से
साफ इनकार किया, साफ इनकार किया। इसलिए, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पूरा आंसर देखते हैं। तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा कि वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरें थी, मतलब कि वाजिद ने कई रीते खबर पड़ी कि વાસણમાં સોનાના સિક્કાઓ હતા। तो આપણે શું લખ્યું તો કે वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। જ્યારે એને તેલ જોતું હતું ત્યારે તે તેલ નીકાળતો હતો ત્યારે એમાં સોનાના સિક્કાઓની અવાજ આવી। ઉસે લગા કે ઘડે में तेल के नीचे कुछ है। એને થયું કે ઘડાની અંદર તેલની નીચે કાંઈક છે, એટલે એણે બધું તેલ બીજા વાસણમાં કાઢી લીધું। એટલે આવી રીતે વાजिदને ખબર પડી કે આમાં મોહરે હતી। બીજું આપણે જોઈએ તો અલી ખ્વાજા અને વાजिद કે બીચ ઝઘડા ક્यों हुआ, બંને મિત્રોને ઝઘડો શા માટે થયો હતો तो કે वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। मतलब कि अली ख्वाजाનું જે તેલ પડ્યું હતું તો વાजिदે તેલ તો નીકાળ્યું જ પણ એની સાથે એમાં જે સોનાના સિક્કાઓ હતા તે પણ કાઢી લીધા। અને તેલ તો उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। તેલ એણે પાછું નાખી દીધું પણ એમાં જે સોનાના સિક્કાઓ હતા તે એણે લઈ લીધા। ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। હવે જ્યારે અલી ખ્વાજા પોતાના મક્કા હજમાંથી પાછો આવ્યો ત્યારે જોયું તો એના ઘડામાં તેલ હતું પણ મોહરે એટલે કે સોનાના સિક્કાઓ હતા નહીં। तो उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा, એટલા માટે એણે વાजिदને પૂછ્યું। તો વાजिदે સાફ ઇનકાર કરી દીધો કે મેં સિક્કા લીધા નથી। એટલા માટે બંને દોસ્તાર વચ્ચે શું થયું તો કે ઝઘડો થયો। ત્રીજો પ્રશ્ન છે खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। तो आंसर लिखो। एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर अपना भेष भे અને षटकोणનો ष भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। एक मिनट, यहाँ पे देखो पूरा आंसर है। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना है उसकी समझदारी और
निर्णय करने की पद्धति, निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को, उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को वह लड़का सुलझा सकता है, वह लड़का सुलझा सकता है। इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। पूरा आंसर देखते हैं। एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है। इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। હવે ક્વેશ્ચન હતો કે ખલીફાને હસન કો દરબાર में क्यों बुलाया? તો શા માટે ખલીફાએ હસનને પોતાના દરબારમાં બોલાવ્યો હતો? तो हमने आंसर लिखा कि एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। એટલે કે એકવાર ખલીફા રાજા હતા તે પોતાનો વેશ બદલીને નગરમાં घूमी રહ્યા હતા। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। હવે એક જગ્યા ઉપર એણે થોડાક છોકરાઓને ન્યાયાલયનો રમત રમતા હોય તેવું એણે જોયું। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। એ છુપાઈને એ છોકરાઓ રમતા હતા તે જોવા लाग्या। जो लड़के न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। હવે જે છોકરો ન્યાયાધીશ બન્યો હતો એની જે પદ્ધતિ હતી ન્યાય કરવાની તે રાજાને ખૂબ જ ગમી। इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है। એને થયું કે જે અલી ખ્વાજા અને વાજિદનો જે ઝઘડો છે એને આ પૂરો કરી શકે એમ છે, એટલા માટે એને દરબારમાં બોલાવ્યો। ઓકે, પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ। पछीनो क्वेश्चन छे चौथो, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तो आंसर लिखो। जो यहाँ पे लिखा है मैं बोलती हूँ वैसा देख देख के लिखना। ओके, तेलियों ने घड़े के तेल को देख, घड़े के तेल को देख अल्पविराम चख और सूंघ कर बताया कि वह 2 महीने पुराना है, वह 2 महीने पुराना है। पूरा आंसर पूरी लाइन देखते हैं पहले से। तो तेलियों ने घड़े के तेल को देख चख और सूंघ कर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। अली ख्वाजा ने घड़े में
6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकाल कर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अली को नहीं, वाजिद को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए वह घबरा गया। पूरा आंसर तो कि तेलियों ने घड़े के तेल को देख, चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए वह घबरा गया। तो क्वेश्चन था कि तेलियों की बात सांभळीने वाजिद तो ईसा माटे मूंझाई गयो। तो हमने आंसर लिखा कि तेलियों ने घड़े के तेल को देखा, चखा और सुनकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। એટલે કે જે તેલિયો હતા એ લોકોએ તે તેલ હતું એ ચાખ્યું, સૂંઘ્યું અને જોયું। તેના ઉપર તેણે કીધું કે આ તેલ 2 મહિના પુરાનું છે, જૂનું છે। अब अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। पण अली ख्वाजा હતો એણે તો तेल क्यारे भर्યું હતું તો કે 6 महीना पहला। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा है। એટલે એના ઉપરથી સાબિત થઈ ગયું કે એને જે ઓલું જૂનું તેલ હતું તે કાઢી લીધું હતું અને એમાં નવું તેલ નાખ્યું હતું। अब पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरे जरूर मिली होगी। હવે જો એને જૂનું તેલ કાઢ્યું હોય તો એને જેમાં સિક્કા રાખ્યા હતા તે પણ એને મળ્યા હશે। હવે આવી રીતના તેલિયાઓની વાત સાંભળીને વાજીદ હતો એ ગભરાઈ ગયો કે હવે મારી ચોરી પકડાઈ જશે। ઓકે, હવે ચોથો ક્વેશ્ચન જોઈએ। પાંચમો, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया। तो आंसर लिखिए। तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। जे तेलवाड़ा हता एने तेलने संशोधन करता हारू आवड़तुं हतुं। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल
2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। पूरा आंसर देखते हैं। तो तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया था? तो कि तेलियों को तेल की अच्छी परख थी, मतलब कि तेलनी विશે घणું બધું જાણતા હતા। कौन सा तेल कितने समय का है इसे वे आसानी से बता सकते थे। સોરી, એટલે કયું તેલ કેટલા જૂનું છે એ લોકો જોઈને અને ચાખીને કહી શકતા હતા। उन्होंने घड़े को तेल को देखा, सूंघा और चखा। एने जे घड़ामां तेल हतुं ते सूंघ्યું, चाख्યું અને જોયું। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। हवे एणे तेलने चाखीने, जोईने અને सूंघीने કહ્યું કે આ તેલ છે એ 2 મહિનાથી વધુ જૂનું નથી। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। એટલે તેલને સૂંઘીને અને ચાખીને એણે ઘડામાં તેલ કેટલું જૂનું છે તેનો નિર્ણય કર્યો। ओके, હવે છઠ્ઠો क्वेश्चन જોઈએ। वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? तो आंसर लिखिए। हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। पूरा आंसर देख लेते हैं। तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया और इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई।
खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। तो हमने स्वाध्याय का क्वेश्चन 1 है 6 क्वेश्चन आंसर वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। थैंक यू।